चलिए अब शुरू करते हैं आज की दूसरी थीम, जिसका नाम है पावर। पावर में नहीं आ रही है पावर, और बहुत लोग लंबे समय से वेट कर रहे हैं। बहुत सारे शेयरों पे सवाल लगातार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद रैली नहीं आ रही है। पहले तो जो है शुरू करना चाहेंगे अरुण सर, प्रदीप सर, दोनों लोगों की एक एक टिप्पणी कि आखिर में पावर को लेके आउटलुक क्या है, क्योंकि 6-8 महीने से लोग वेट कर रहे हैं, 9 महीने हो गए, नहीं चल रहा। सर अरुण सर, पहली टिप्पणी पावर को लेके क्या रहेगी आपकी? जो आउटलुक मेरा पॉजिटिव है, पर मोमेंटम नहीं है, तो वो एक चीज जरूर फ्रस्ट्रेटिंग है। खासकर जो अच्छे स्टॉक्स हैं जैसे टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स है, अच्छे ग्रुप से आते हैं, तो मोमेंटम ठंडा है। उसके रीजंस भी है, बरसात ज्यादा होना, समर में गर्मी कम पड़ना, काफी ट्रिगर्स थे तो जिन पे कंपनीज बेट कर रही थी, रिन्यूएबल्स पे भी बेट कर रही थी, फंडामेंटल्स ये सब कारण है। पर टेक्निकली विपुल जी कोई फर्दर ट्रिगर नहीं है फिलहाल इस सेक्टर के लिए। तो स्टॉक्स अच्छे हैं, सपोर्ट्स के आसपास है, कोई पॉजिटिव मोमेंटम फिलहाल इस सेक्टर में नजर नहीं आ रहा। ठीक। प्रदीप सर, एक कमेंट क्या रहेगा पावर सेक्टर को लेके आपका? कि ओवरऑल व्यू लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए सर प्रेशर अभी भी है इसमें, तो इसीलिए कुछ सिलेक्टिव स्टॉक के साथ ही मैं जाना पसंद करूंगा। बाकी ओवरऑल मैं इग्नोर करूंगा एक बार। लिस्ट लाइक मैक्सिमम 2-3 स्टॉक ही मेरा फेवरेट है इस सेगमेंट पे। बाकी मैं एक बार वेट एंड वॉच करूंगा अदर स्टॉक के लिए। ओवरऑल सेक्टर में मैं पॉजिटिव हूँ। ओवरऑल सेक्टर पे पॉजिटिव हैं, लेकिन अभी समय लगेगा, यहाँ पर अभी दर्द बाकी है, ये एक तरीके से कहना चाह रहे हैं प्रदीप जी। चलिए एक एक करके जरा पहले जो है थोड़ा सा दिग्गजों के बारे में बात कर लेते हैं, और टाटा पावर से ही शुरू करना चाहेंगे। टाटा पावर, अदानी पावर, प्राइवेट प्लेयर से शुरू करते हैं। टाटा पावर, प्रदीप जी आप, अदानी पावर अरुण जी आप, और प्रदीप जी अदानी पावर पर बात करेंगे। काफ़ी क्वेरीज पिछले एक हफ्ते में आई हैं यहाँ पर, जिस तरीके का मोमेंटम रहा है, लेकिन पहले टाटा पावर, अरुण सर। तो मुझे टाटा पावर पे मेरा व्यू अगेन वही कह रहा हूँ मैं, लॉन्ग टर्म में मेरा बुलिश है। इनफैक्ट ये लेवल्स अच्छे हैं, 380, 370-80 से यूजुअली स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे में 370, ऊपर में 410, इसी के बीच में अब 385 के आसपास है। तो 380 का जो लेवल है विपुल जी, एक अच्छा लेवल है, किसी को एक्यूमुलेशन करना चाहिए तो अच्छे लेवल्स के आसपास है। पर एक चीज क्लियर है, इनमें मोमेंटम नहीं है, तो ऐसा कोई बड़े रिटर्न्स या फिर कोई बड़ा मोमेंटम आने के फिलहाल कोई ट्रिगर नजर नहीं आ रहे। पर स्टॉक पे ओवरऑल सेक्टर पे देखें तो टाटा पावर मुझे लग रहा है एक लीडर हो सकता है। जब भी सेक्टर चलेगा ये कंपनी अच्छा करना चाहिए। तो अभी का मतलब ये भी बताते रहिएगा सर कि मतलब कहाँ पे फ्रेश बाई की संभावनाएं हैं, अभी खरीद सकते हैं क्या टाटा पावर, या और नीचे आने का वेट करें? विपुल जी 370, 380 एक अच्छा लेवल है, इसी के आसपास खरीदना चाहिए, क्योंकि ये अभी ब्रॉड रेंज में है, नीचे में 370, ऊपर में 410। तो जब भी सपोर्ट्स पे है इसको खरीद के चलना चाहिए। तो 5 से 10 रुपए की गिरावट आती है तो वहां पे लेके चल सकते हैं। चलिए अदानी का रुख कर लेते हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों की सवाल भर भर के थे यहाँ पर, अदानी में क्या करें, अदानी में क्या करें। लगातार तो हम बात भी कर रहे हैं। प्रदीप सर, क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं होल्ड करने वालों के लिए, खरीदने वालों के लिए? कल रिकवरी, फिर आज गिरावट, ये काफ़ी वोलेटाइल चल रहा है अदानी समूह के अंदर। आप हमेशा कहते ही हो अदानी मीन्स वोलेटिलिटी, अभी इस वोलेटिलिटी में क्या करें अदानी पावर में? देखिए, मुझे लगता है कि विपुल जी अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, और कल भी मैंने बताया था आपको वेट करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको 160 पे एक बार बताया था, आप एक बार बाई करके जाइए। देन मैंने अच्छे से और स्टडी किया, और मुझे जितना समझ में आया, देखिए एक तो होता है वैल्यू जोन, और एक होता है कि आप मोमेंटम प्ले कर रहे हो। तो जब मोमेंटम में होता है तब आप मोमेंटम प्ले कर सकते हो। अब एक रिटेलर जो होता है ना विपुल जी, उनको ये समझ में नहीं आता है। तो कल मैं एक कमेंट देख रहा था, मैं बहुत दिन बाद कल थोड़ा गया जाके थोड़ा देखी कमेंट देख के आते क्या होता है। तो किसी ने लिखा, अरे आप तो बता रहे थे 160 में आप ले लो, अभी तो 150 में बता रहे हो, 125 के लिए वेट करो। क्या होता है ना, जैसे कि अरुण सर या मैं या रचित जी कोई भी अपना व्यू शेयर करते हैं मार्केट में, वो हर एक लेवल के साथ साथ ना अपना व्यू बदलता है। 25,000 के ऊपर जब मार्केट था उसमें मोमेंटम था, 25,200 के ऊपर जब थे मार्केट उसमें मोमेंटम था, लेकिन 25,000 जैसे ही ब्रेक हुआ ना, हम भी सोच रहे कि नहीं, कि नेक्स्ट मार्केट का ट्रिगर क्या होना चाहिए। अब देखिए, ट्रस्ट तो आप भरोसा तो किसी स्टॉक के ऊपर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आईटी सेफ मान रहे थे, आईटी को लेके न्यूज आ गया, फार्मा को सेफ मान रहे थे, फार्मा को लेके न्यूज आ गया। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं तो कोविड के टाइम पे एचडीएफसी बैंक को भी देखा है सर हमने 10% नीचे आते हुए। जो ऐसा जो भी जितने भी लोग अभी न्यू न्यू आ रहे हैं मार्केट पे, कोविड के टाइम पे अपना एचडीएफसी बैंक 10% नीचे आ गया था, मतलब वही 10 मिनट पे प्री ओपन में ही। सो यही होता है सर,
जैसे कि टारगेट रिवाइज्ड होता है वैसे स्टॉप लॉस हो और लेवल भी अपना चेंजेस होता है। तो ये एक बेसिक चीज है, ये प्राइस एक्शंस के ऊपर होता है। जी सो अदानी पावर सर अभी 146 के आसपास चल रहा है एज पर द करेंट जी चार्ट एंड सिनारियो। जी। मुझे लगता है कि एक बार 130 से लेके 125 के आसपास आ सकता है। तो इसीलिए मैं अभी यहाँ पे फ्रेश बाय नहीं करूंगा। अगर किसी का ऐसा प्लानिंग है कि आप यू वांट टू इन्वेस्ट जस्ट 1 लाख, 50% आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, जी कोई इशू नहीं है। व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म में रखना है इसको। 240 प्लस 250 के ऊपर आपको दिखने को मिलेगा। जी। लेकिन एक अच्छा बाइंग हो सकता है 130, 135, 125 से 135 के रेंज में। ठीक। अरुण सर को शायद जाना है, अरुण सर की कोई मीटिंग है। अरुण सर, कोई टिप्पणी आपकी, कोई डिस्क्लोजर और कॉल भी थी आपकी शायद? जी सर। जी विपुल जी, पहले तो एक कॉल मैं दे देता हूं जो हाँ ऑलमोस्ट मेरे रडार पे थी। विपुल जी, मुझे लग रहा है ओवरऑल मोमेंटम जो है रेलवे स्टॉक्स में थोड़ा है, तो अगर कोई एक स्टॉक को बाय करना चाहिए जो मुझे लग रहा है अपने सपोर्ट के आसपास है। टीटागढ़ मुझे लग रहा है एक अच्छे सपोर्ट पे है और 5 दिन से करेक्शन आ चुका है और एक गैप फिलिंग जो है वो आज देखने को मिल रही है। तो अगर एग्जैक्ट लेवल की जहां तक बात करूं तो 893, 94 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे इसको खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस काफी छोटा है 879 का, तो 894 के आसपास बाय करें, 879 का स्टॉप लॉस लगाएं, तो 931 तक के टारगेट्स टीटागढ़ में रहेंगे विपुल जी। तो मुझे लग रहा है रेलवे स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम है, खासकर वैगन्स वाले में, तो इसलिए मैंने टीटागढ़ वैगन को चुना है। 879 स्टॉप लॉस और 931 के टारगेट। ये कितने दिन के लिए होगा सर? विपुल जी, ये 2 से 3 दिन मैक्स है, मोमेंटम आना चाहिए तो ये 2 से 3 दिन में आ जाए। 2 से 3 दिन के लिए जो है यहाँ पर टीटागढ़ रेल सिस्टम खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस लगाइए 879 का। तो आज के ये पहली कॉल निकल करके आई है, ये इंट्राडे के लिए नहीं है, 1-2 दिन रखना पड़ेगा। आज फ्राइडे है, मंडे ट्यूसडे तक के लिए टारगेट यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। 931 यानी करीब करीब 37 रुपये ऊपर के टारगेट यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें। 879 का स्टॉप लॉस आपको दिया गया, अभी 894 के आसपास चलता हुआ आधे पौने % की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन अरुण जी का मानना है यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल सकती है। चलिए, तो अरुण सर की शायद कहीं मीटिंग है, तो कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? विपुल जी, जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, काफी बार डिस्कशन स्टॉक्स पे हुआ है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं है। अगेन विपुल जी, एक रिक्वेस्ट है, जो भी रिकमेंडेशंस जाती है लेवल्स को जरूर फॉलो करें, क्योंकि लेवल्स अगर टूटेंगे तो उनमें जो ओवरऑल व्यू है वो चेंज हो जाता है जब भी टेक्निकल लेवल्स टूटते हैं। फंडामेंटली कोई बड़ा चेंज नहीं आता है विपुल जी 10-15 दिन में, पर टेक्निकली व्यू चेंजेस उसमें होते हैं। तो जो भी रिकमेंडेशन जाती है विपुल जी, काफी कम रिकमेंडेशन वैसे भी होती है, तो लेवल्स फॉलो करें, लेवल्स के साथ ही अपने पोजिशन को मेंटेन करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। थैंक यू सर। तो अरुण सर की टिप्पणी यहाँ पर जो है आती हुई टीटागढ़ को लेकर के, टीटागढ़ में खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर अरुण जी की तरफ से निकल के आ रही है। तो रेलवे और डिफेंस में वैसे भी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बात हम कर रहे थे पावर कंपनियों को लेकर के। सर, वारी को लेकर के यहाँ पर कुछ एक खबरें भी आई हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस पर ज़रा 5% की जो गिरावट है ना, इस पर अपडेट्स कुछ आई हैं। और यहाँ पे खबर ये आई है कि यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और इन्वेस्टिगेशन ये है कि इन्होंने चाइना से जो है ना कुछ एक चीज़ें इंपोर्ट की गई हैं, और ड्यूटी जो है ना वहाँ पे उन्होंने जो है उसकी नहीं दी है। और अगर ये साबित हो जाता है तो फिर जो है यहाँ पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि हैवी पेनल्टी जो है लग सकती है अमेरिका के अंदर। तो ये एक बड़ी खबर यहाँ पर निकल करके आई है। इसको और डिटेल में हम 1 बजे के शो में कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको बता दें कि थोड़ा सा एक यहाँ पर समस्याएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो है वारी पर आरोप लगा है कि इन्होंने जो है अपने जो सोलर सेल्स हैं वो चाइना से मंगवा करके जो है बेचे हैं, टैरिफ को बचाने के लिए चाइनीज़ सोलर प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है। उसकी जांच चल रही है, उसकी जांच होगी, और जांच में अगर दोषी पाए गए तो फिर यहाँ पर हैवी पेनल्टी लगाई जा सकती है। ये वजह है जो 5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या करें सर, अब चूँकि इस सेगमेंट में भी इस पर बात नहीं हुई है, तो एक बार ज़रा इस पर भी रुक कर मैं चाहूँगा अपनी टिप्पणी दें आप। हाँ सर, मैं भी वही देख रहा था जैसे कि आपने मुझे बताया। मैं वही सुबह सुबह उठ के मैंने न्यूज़ तो आज देखने का मुझे टाइम नहीं मिला। जैसे ही मैंने देखा कि यूएस कस्टम हैज बॉर्डर प्रोटेक्शन लॉन्च फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, देखा मैंने। बट विपुल सर, क्या है ना, देखिए फंडामेंटल इसका स्ट्रांग है। सो ये बस एक न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन 1-2 दिन में खत्म नहीं होने वाला, इट विल टेक टाइम। सो आप इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, आप विदाउट एनी एविडेंस और प्रूफ और द फाइनल नोटिस
हम दोषी नहीं मान सकते किसी को। और बिजनेस पे सर ऐसा होता है कि कोई अच्छा करता है तो पीछे लगने वाले लोग भी बहुत रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वारी एनर्जीज के अभी जो रिसेंट ये जो करेक्शंस हुआ है, थोड़ा ये 5% ज्यादा नहीं गिरना चाहिए था, बिकॉज ऑफ द न्यूज नीचे आ गया। इसीलिए मार्केट इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी में भरा रहता है, लेकिन फंडामेंटल को तो हम बदल नहीं सकते। फंडामेंटल में इसमें वैल्यू है। और जितना पावर और जितने भी एनर्जी सेक्टर्स है, मुझे लगता है कि इसमें और भी मोमेंटम आना पॉसिबल है। शॉर्ट टर्म एक मोमेंटम आपको थोड़ा दिखाई दे रहा है, और ऐसा वारी के साथ न्यू नहीं है। ऐसा भी दिन गया है ब्रेकआउट आने के बाद सेकेंड दिन 10% टूटा था वारी, जिस टाइम पे मुझे याद है 2900 के आसपास हमने एक बार बात किया था, 10% नीचे गया था, 2700 के नीचे भी आया था वारी। तो ये वारी के लिए न्यू नहीं है। मुझे लगता है कि आपको अभी भी टेक्निकल के आधार पे देखा जाए तो एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 3160 के आसपास। तो बाई चांस 3160 के आसपास आता है, उसमें हमें एक बार रिव्यू करना चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस जो आज का डे लो थे ऑलमोस्ट 3245, मैक्सिमम आपको 3200 तक जा सकता है। वहां पे एक बार बाइंग डेफिनेटली पॉसिबल है। और अगर इससे ज्यादा नीचे जाता है तो तब जाके मैं एक बार एग्जिट करने के बारे में सोचूंगा, लेकिन अभी भी मैं इसमें पॉजिटिव व्यू है मेरा। ठीक है। इस बीच हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई है पीसी ज्वेलर्स को लेकर के, कह रहे हैं 300 से ज़्यादा कमेंट कर दिया अंकर जी, प्लीज़ सवाल ले लीजिए। सर वो आप सवाल जवाब के लिए 1 बजे का शो रहेगा, तो उस पर आपके ये पीसी ज्वेलर्स के सवाल ले लेंगे। 10,000 स्टॉक बाय करना चाह रहे हैं, क्यों बाय करना चाह रहे हैं 10,000 शेयर? सर कह रहे हैं 9% डाउन है आज बहुत, लेकिन बाय रेटिंग है। सर देखिए, अब ये मतलब अब इस पर 1 बजे थोड़ा डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन कोई कंपनी के शेयर गिर रहे हों तो इसलिए तुरंत बड़ी क्वांटिटी ले ली जाए, ये थोड़ा सा मतलब। और वही पीसी ज्वेलर्स, अभी इस सेक्टर में बहुत कुछ घटनाक्रम चल रहा है, तो थोड़ा 1 बजे डिटेल में डिस्कस करते हैं। पावर पे जरा बातचीत फोकस वहीं पे करते हैं। सर अगली कंपनी लेकर के आते हैं JSW एनर्जी। उसके बाद से जो है JSW एनर्जी जो है ये चल रहा है 524 के आसपास। अभी क्या करना चाहिए सर? तो 1% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिल रही है। सुस्त रहा है, लेकिन अभी क्या करना चाहिए? देखिए, अभी तो जिनके पास पोजीशन है, आप थोड़ा और नीचे देखने वाले हो, उसके लिए एक मेंटल प्रिपरेशन रख के चलिए। 490 से पहले विपुल जी कोई सपोर्ट इसमें है नहीं। तो 523 524 के अराउंड अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि 490 480 ऑन द वे। सो अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 520 के अराउंड। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हो रहा है, क्योंकि इसका जो मोमेंटम था, मोमेंटम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अगर व्यू है लॉन्ग टर्म, फिर भी यहाँ पे इमीडिएट लेवल पे तो मोमेंटम नहीं आने वाला, क्योंकि ओवरऑल हमने देखा एक डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन फेस में है। इट विल टेक सम टाइम। सो जिस तरीके से ये ऑलमोस्ट हमने देखा कंसोलिडेशन हो रहा था और 550 के अराउंड एक टॉप बना के नीचे आ रहा है, सो इमीडिएट लेवल पे तो यहाँ पे मोमेंटम नहीं आएगा विपुल जी। तो फ्रेश बाई करने का सलाह इस स्टॉक को अभी नहीं है। चलिए, इस बीच जो है हमारे साथ उत्तम ज्ञान जी कह रहे हैं कि विपुल जी वेलकम, आप ठीक ठाक दिखते हैं। थैंक यू सर ठीक ठाक दिखने के लिए। और प्रियांक जी दिख रहे हैं हमको स्क्रीन पर, बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कहाँ चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, आपको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। सर बाज़ार पे आपकी टिप्पणी लेंगे। अभी हम बात करें जरा पावर को लेकर के। तो पावर पे सर जरा आपका एक पावर ग्रिड का तो शेयर आप बताइए, और ओवरऑल व्यू क्या है पावर पे, क्योंकि ये तो साल भर हो गया सेक्टर नहीं चल रहा। क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा हैं, उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। ओवरऑल क्या व्यू है आपका पावर को लेकर के और पावर ग्रिड पे राय? थैंक यू सो मच बुलाने के लिए प्रदीप सर, विपुल सर, गुड मॉर्निंग। और सभी व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोगों का दिन अच्छा जा रहा हो, क्योंकि मार्केट का दिन तो अच्छा नहीं जा रहा। सो यही उम्मीद कर सकते हैं कि आप ही का दिन अच्छा चला जाए। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं सर, आपका भी दिन अच्छा जाए, हमारा भी, हमारे दर्शकों का भी। बाकी तो बाजार ठीक है, या तो नीचे जाएगा या ऊपर, अब देखते हैं क्या होता है। जी सर। जी सर, जैसे मैं थोड़ा ट्रिप पे चला गया था लास्ट वीक, इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया। बहुत तो शानदार। सर बात करें अगर एनर्जी सेक्टर की, तो सर देखिए ओवरऑल सेक्टर तो सभी जो है इम्पैक्टेड हैं ऑब्वियसली। जो टैरिफ्स आए हैं और बाकी सारे जो फंडामेंटल्स हैं, वो कोई भी ऐसा सपोर्टिंग फंडामेंटल नहीं आ रहा। एनर्जी सेक्टर की भी बात करें तो एज सच कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं आई जो कि इसको फ्यूल दे सके कि यहाँ से मार्केट जो है पंप हो सके। जैसे आप देखेंगे ऑटो सेक्टर के अंदर जीएसटी रिफॉर्म की वजह से हमें बढ़िया रैली देखने को मिली, लेकिन उस तरह का कुछ पावर सेक्टर में दिखाई नहीं दिया, जिस वजह से अभी तो थोड़े से करेक्शन की उम्मीद है कि थोड़ा बहुत करेक्शन और इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट थोड़ा सा ना सर, मैं यही बोलता हूँ कि पावर और एनर्जी के जो स्टॉक्स रहते हैं ना, उनको आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो कई बार जो है निराशा हाथ लगेगी। पावर और एनर्जी दोनों सेक्टर इस तरह के हैं क्योंकि आज के वक्त में ग्लोबली इस पर काम हो रहा है,
जो कि अगर एक इन्वेस्टर नजरिए से देखे जाए तो बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब ये है कि कब जान कब आती है, करंट कब दौड़ता है, वो वाली बात है। एक बार करंट आ गया तो पावर ग्रिड वाली बात थी सर। मेरा सवाल था आपसे, अभी तक हमने कोई पीएसयू स्टॉक डिस्कस नहीं किया। पहला स्टॉक जो है पावर ग्रिड आपसे पूछ रहे हैं। जो सारे हैं वो सारे के सारे अभी प्राइवेट प्लेयर ही डिस्कस कर रहे हैं। पावर ग्रिड पे क्या करें? तब तक प्रदीप सर आप सीजी पावर जरा निकालिएगा, ये इस पर भी राय आपकी जानना चाहेंगे जी। सर शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर हम देखें, पावर ग्रिड का प्राइस करंटली अभी चल रहा है 281 के आसपास। तो यहाँ पर जो है 280 रुपीज एक अच्छा सपोर्ट है पावर ग्रिड के स्टॉक के लिए। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म प्लेयर है उसको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा कि 280 के आसपास, मतलब 278 279 इस एरिया में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट को यहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलके वापस कंटिन्यूएशन मिल जाए। लेकिन अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है, आपको 275 के नीचे मिलता है, तब इस स्टॉक के अंदर समस्या आएगी, वहां पर आपको अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आप इसके स्टॉक के अंदर 275 के नीचे कुछ भी अपना स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद गिरावट और 8-10 पॉइंट की जा सकती है और शॉर्ट टर्म के लिए काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो 6 पॉइंट नीचे आप स्टॉप लॉस रखिए, करंटली बढ़िया सपोर्ट पर है। और यहाँ पर जो है अगर आपके पास पहले से पोजीशन है तो आप उसको होल्ड रख सकते हैं। नई बाइंग अगर आप करना चाहते हैं लो रिस्क के साथ, बिल्कुल रिकमेंडेड है। टारगेट आप शॉर्ट टर्म में 295 को यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, ये बात है। सीजी पावर पे आपकी टिप्पणी क्या रहेगी प्रदीप सर? देखिए, ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक भाग रहा था, बस सर इसमें एक ब्रेक लग चुका है। और क्योंकि ओवरऑल मार्केट में एक जो मोमेंटम था वो मोमेंटम प्ले अभी नहीं हो रहा है, तो बस उसी का साइड इफेक्ट इसमें भी आ चुका है। 748 के आसपास अभी है। मुझे लगता है कि सर विपुल सर एक बार फिर से 705 715 रिटेस्ट हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म व्यू में कोई चेंज नहीं है, फंडामेंटल व्यू में भी कुछ चेंज नहीं। बाकी जो एनवायरनमेंट खराब हुआ है इसके चलते एक बार फिर से 700 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो जिनके पास पोजीशन है आप देख लीजिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म पोजीशन है तो आप चाहो तो स्टॉप लॉस से भी निकल सकते हो, आप चाहो तो एक बार होल्ड भी करके जाइए। आई बिलीव कि जो टर्न मारा है स्टॉक ने अभी, ये सर बेसिकली अगेन 2 से 3 हफ्ता थोड़ा खराब रहेगा। यहाँ से और थोड़ा नीचे आने का पोटेंशियल मैं देख पा रहा हूँ, 50 पॉइंट 40 पॉइंट नीचे यहाँ से भी। और उसके बाद फिर से अगेन स्टॉक बेस बना के ऊपर चले जाएगा। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए, अगर आपका व्यू एटलीस्ट 2 महीना 3 महीना है तो। और इसी के साथ सर और एक बात कहना चाहूंगा कि ये मार्केट का एक पार्ट है, एक साइकिल है। मार्केट एक तरफा तो ऊपर चलते नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का ना ओवर एक्सपेक्टेशन है बहुत। पैसा कमाना अगर मार्केट से इतना इजी होता और एनालिसिस करना अगर इतना इजी होता, तब तो सर 90% लोग पैसा ही कमाते स्टॉक मार्केट से। इतना तो इजी है नहीं है। तो इसीलिए आपको स्टॉप लॉस दिया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। इसीलिए जब अभी बाई करो तो शॉर्ट टर्म का व्यू क्या है आप वो देख के बाई करो, लॉन्ग टर्म का व्यू है तो उसका स्टॉप लॉस क्या है वो देख के बाई करो। सीजी पावर ने हमने कॉल दिया था सर 715 700 के आसपास, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। ऑलमोस्ट देखिए रिसेंटली टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 796 के आसपास। तो फिर से मार्केट घूम रहा है, एक बार फिर से करेक्शन होने के बाद अगेन चलेगा स्टॉक। ठीक। सर जरा इरेडा पे बात कर लेते हैं। पीएसयू आपको ही टॉस करते हैं। पीएसयू कंपनी और काफ़ी पोजीशन है सर, क्योंकि जब इसका आईपीओ जब आया था तब से लेकर के अब तक अगर हम देखें 30-32 रुपए पे आने के बाद काफ़ी शानदार रैली रही। तो इसमें ये एक ऐसा शेयर है जिसमें पावर के अंदर जिसमें हर लेवल पे लोगों की एंट्री है। अभी करंट लेवल पे जो लोग एंट्री करना चाह रहे हैं और जिनके पास ऑलरेडी हायर लेवल पे या लोअर लेवल पे है, क्या सलाह रहेगी इरेडा को लेकर के? तब तक आप अदानी ग्रीन निकाल लीजिएगा प्रदीप सर, तो तब तक आप एक बार चार्ट पढ़ लीजिए ताकि उसके बाद हम सीधे आते हैं आपके पास। जी सर। जी सर, इरेडा सर बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और यूजुअली लोगों को बहुत पसंद आता है पोर्टफोलियो में रखना। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ इस बात को, बट फिलहाल के लिए सर मेरी रिकमेंडेशन इसके अंदर बाई की नहीं रहेगी। अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा लोअर लेवल से है, जैसा कि आपने बोला आईपीओ प्राइसेस से है, तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करके रख सकते हैं। बट फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में जो व्यू है वो थोड़ा सा बेयरिश है और मैं इसको 137 रुपए तक के आसपास के प्राइसेस पर देख रहा हूँ। और इवन 137 भी अगर आपके लिए होल्ड नहीं करता, अगर आप मिड टर्म रखते हैं तो आपको शायद ये वाला लेवल थोड़ा दूर हो जाएगा, क्योंकि जब हम एनालिसिस करते हैं चार्ट के बेसिस पर तो हमें एक लेवल से दूसरे लेवल तक का प्राइस पता होता है, उसके अगले लेवल का प्राइस का रिएक्शन के बाद ही पता चलता है। जब 137 पर रिएक्शन होगा तो पता चलेगा, बट जो नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 121 का रहेगा। बट 121 से बहुत नीचे मैं इसे नहीं देख रहा हूँ, इसलिए जो लॉन्ग टर्म प्लेयर है वो बिल्कुल बेफिक्री के साथ होल्ड रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप इसी हिसाब से डिसीजन लें। क्या आप अगर प्राइस किसी, क्योंकि मार्केट भी इसी तरह की है, फंडामेंटल्स इस तरह के, अगर 120 तक भी आ जाती है
या 137 के नीचे जाती है तो आपका रिस्क मैनेजमेंट उसे अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, इस बेसिस पर आप डिसीजन लें। बट फिलहाल के लिए कोई बाय रिकमेंडेशन तो नहीं। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आती हुई, बड़ी खबर लेकर के आते हैं स्क्रीन के ऊपर। जी हाँ, जेएसडब्ल्यू स्टील को भूषण स्टील मामले में बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट में आज दो महत्वपूर्ण फैसले पेंडिंग थे जिस पर हमारी निगाहें थी। एक तो वोडाफोन का, जिस पर अभी अपडेट आनी बाकी है, लेकिन भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड केस में जेएसडब्ल्यू स्टील को बड़ी राहत, बड़ी सफलता। जेएसडब्ल्यू स्टील के रेजोल्यूशन प्लान को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने फैसले को पलटते हुए जो है इस डील को मंजूरी दी है और ये बड़ी राहत यहाँ पर निकल करके आती हुई यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए कहा है कि जेएसडब्ल्यू स्टील को जो है जेएसडब्ल्यू के निवेश के बाद ही भूषण स्टील प्रॉफिटेबल बना। आईबीसी के मकसद को लेकर के जो है यहाँ पर टिप्पणी की गई है। भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड केस में जेएसडब्ल्यू स्टील को बड़ी राहत, बड़ी कामयाबी। जेएसडब्ल्यू स्टील के रेजोल्यूशन प्लान को मोहर लगाई गई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंजूरी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलटते हुए इस डील को दी है मंजूरी। इस वक्त की बड़ी खबर, सो जेएसडब्ल्यू स्टील के बड़े निवेश से कंपनी को मुनाफे में बदला गया है। जेएसडब्ल्यू पर जुर्माना नहीं लगा सकते, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर कमेंट्री की गई है। रेजोल्यूशन प्लान खारिज का फैसला जो है वो पलट दिया गया है। जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर को भी जरा एक बार इंट्राडे चार्ट पे जरा लेकर के आते हैं। यहाँ पर लोअर लेवल से हम देख रहे हैं शानदार रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। इस खबर के बाद ज़बरदस्त रिकवरी जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर में लोअर लेवल से देखने को मिल रही है। हालांकि अब पिट गया ऊपर से, अब यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो अभी जो प्राइमा फेसी जरा इंट्राडे चार्ट दिखाएगा, काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर गया हरे निशान में और उसके बाद से तेज़ी के साथ नीचे आया। ये देखिए क्या जैसे फैसला आया, एक शार्प अपटिक और उसके बाद से एक शार्प डाउनफॉल, 1% के आसपास की अब गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन खबर अपडेट आपको हमने बता दी है। प्रदीप सर, ये हमारी थीम से अलग खबर निकल के आई है इस वक्त की बड़ी खबर। जेएसडब्ल्यू स्टील पे आपकी टिप्पणी क्या होगी करंट लेवल पे? देखिए करंट लेवल पे तो बाई करने का सलाह बिल्कुल नहीं है विपुल जी, क्योंकि डे लो पे आ चुका है, डे हाई लगा के तुरंत नीचे स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है। सो अभी मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। अगर जिनके पास होल्डिंग है कोई बात नहीं, अब बने रहिए। ओवरऑल चार्ट पैटर्न मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट जिस तरीके से स्टॉक भागा है, एक बार रिट्रेसमेंट भी आ सकता है 1085 तक, 1085 1090 तक मुझे लगता है कि एक बार आना चाहिए। तब आप एक बार एक्यूमुलेशन करके जाइए। बहुत तेजी से नीचे आ रहा है तो एक बार अभी सर कुछ नहीं करना है, एक बार वेट एंड वॉच वाला मामला है। 1080 1090 के आसपास एक वैल्यू जोन मुझे लगता है वहां पे आता है, तो आप एक्यूमुलेशन करके जाइए। जिनके पास होल्डिंग है कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटली मुझे अच्छा लगता है और टेक्निकली भी स्टॉक बहुत बढ़िया चल रहा है। लास्ट 2 साल से देखेंगे लगातार एक वीकली चार्ट में बेसिकली एक फ्लैग पैटर्न बिल्ड हुआ होके ऊपर आ रहा है। सो कहीं ना कहीं नेक्स्ट जो सपोर्ट और एक बार रिट्रेसमेंट भी बाकी है 1080 1090 एक बार आना चाहिए जी। चलिए, अदानी पे आपका व्यू क्या था? मैंने जो सवाल पूछा था आपसे, और आपका फेवरेट कोई पावर कंपनी में जो काउंटर हो, पीएसयू हो, प्राइवेट हो, आप जरा बता दीजिए सर, क्योंकि ये अभी थीम इतनी बड़ी है कि इसको हम एक साथ अभी कवर कर नहीं पाएंगे। हर्ष आ चुके हैं और तब तक प्रियांक सर आप भी जरा अपना फेवरेट कोई काउंटर हो प्राइवेट या पीएसयू का पावर का, तो अपनी टिप्पणी आप तैयार रखिए। अदानी ग्रीन पे प्रदीप जी पहले आप। देखिए जिस तरीके से सर अदानी ग्रीन का आपने आई थिंक पूछा था, 1063 के आसपास चल रहा है और कल भी हमने बात किया था सर, मुझे लगता था कि मैंने बताया था 1070 1080। अब प्रियांक सर ने ना बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन बताया है। टेक्निकल एनालिसिस जब हम करते हैं ना तो हमको एक लेवल तक तो दिखता है कि उतना जाना चाहिए। अब उस लेवल पे आने के बाद फिर से दिखता है, जैसे मैं कार लेके जा रहा हूं, मैं सामने 1 किलोमीटर ही आई थिंक देख पाऊंगा अगर सीधा रास्ता है, तो 1 किलोमीटर पहुंचने के बाद मुझे दूसरा दिखाई देगा कि कहां तक जाना चाहिए। सो कल मैंने आपको बताया था कि ये 1080 1070 के पास आना चाहिए, 1062 के आसपास चल रहा है। एक पोटेंशियल वैल्यू जो है 1035 1030 के आसपास, 1030 से लेके 1015 कभी भी आता है। आप अपना एक्यूमुलेशन स्टार्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म व्यू में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और ऑलरेडी वी डिस्कस मैनी टाइम कि अदानी ग्रुप में मैं बुलिश हूं, सो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। रिसेंटली एक हायर प्राइस आया था सेबी क्लियरेंस के बाद, लगातार स्टॉक भागा है, बस एक कंसोलिडेशन हो रहा है और मार्केट एनवायरमेंट भी अच्छा नहीं है। तो मेरा ओवरऑल टेक इसमें पॉजिटिव ही है। और अगर मेरा पसंद स्टॉक आप पूछोगे सर, वो है अदानी पावर। अदानी पावर के साथ मैं जाना पसंद करूंगा। 148 के आसपास चल रहा है। आप करेंट जोन से भी एक बार बाय करके जा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और थोड़ा परफेक्ट लेवल चाहते हो और थोड़ा आप थोड़ा सेफ्टी चाहते हो
फिलहाल अदानी मींस वॉलेटिलिटी मैंने हर बार बताया कि मुझे लगता है कि 130 से 135 से लेके 125 इस रेंज पे आपको एक बार एक्यूमुलेशन करना चाहिए। फिलहाल आपको अभी वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है, क्योंकि रिसेंटली 160 से जिस तरीके से नीचे आ रहा है, एक बार वेट करके जाइए। अदानी पावर थोड़ा हाई वोलेटाइल काउंटर है, लेकिन अदानी पावर मेरा फेवरेट है। टाटा पावर के साथ भी मैं जानना चाहूंगा सर। टाटा पावर अभी ऑलमोस्ट 385 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि 370, 365, 380 ऑल्सो वेरी गुड वैल्यू जोन, इसका टारगेट आना चाहिए ऑलमोस्ट 450 एंड 500 एबव। सो और जी। सेकंड अदानी ग्रीन भी मेरा फेवरेट है। ठीक। सो टाटा पावर, अदानी पावर और अदानी ग्रीन, ये तीनों के साथ मैं जाना पसंद करूंगा। चलिए ठीक है, आपकी टिप्पणी यहाँ पर प्रियांक सर क्या रहेगी? सर पावर स्टॉक्स में मैं थोड़ा सा वेट करूंगा बाई करने के लिए, लेकिन अगर हमें एक सेलेक्ट करना हो स्टॉक, जिस स्टॉक के साथ मैं जाना चाहूंगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा एनटीपीसी को देखने के लिए। एनटीपीसी जो है, अगर आप देखेंगे पिछले मई से, मतलब लगभग 3 महीने से एक ही कंसोलिडेशन जोन के अंदर लगातार चल रहा है। अभी ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था पिछले हफ्ते में 345 को, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो गया। बट अभी भी वो अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन जोन में है। तो कहीं ना कहीं मैं एक ऐसे स्टॉक को चुन रहा हूं जो कि फिलहाल साइडवेज चल रहा है। तो उसके रीजन क्या है? क्योंकि एनटीपीसी वैल्यू वाइज बढ़िया स्टॉक है, फंडामेंटल वाइज बढ़िया स्टॉक है। अगर आप इसको अक्यूमुलेट करके रखते हैं तो एज अ इन्वेस्टर मिड लॉन्ग टर्म में आपको जो है, जब भी इस जोन का ब्रेकआउट आएगा, आपको काफी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। इसके टारगेट्स मैं पहले बता चुका हूँ, 368 से लेकर 400 के बीच में। वो टारगेट्स भी फिलहाल मेरे वैलिड वैसे के वैसे ही हैं। जी। 338 का प्राइस चल रहा है, तो अगर आप 320 से लेकर और 340 के बीच में 20 रुपए की रेंज के अंदर अगर अक्यूमुलेट कर पा रहे हैं, तो अच्छा खासा स्टॉक आपको ये रिटर्न देने के चांसेस बनाता है। चलिए ठीक है, इसी के साथ इस सेगमेंट को अब हम करते हैं यहाँ पर समाप्त।